हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ पिक हो रही हैं वो कुछ इंटेंस एनर्जीज़ हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डीप एनर्जीज़ पिक हो रही हैं कि बहुत सारे कलेक्टिव में डीएम डीएफ है, ट्विन फ्लेम्स हैं जिनकी अवेकनिंग पीरियड इस टाइम पर चल रहा है। और ये अवेकनिंग आपकी स्पिरिचुअली ज़्यादा हो रही है। आपको और कुछ नहीं दिखाया जा रहा, आपको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर जाना दिखाया जा रहा है। आपको बताया जा रहा है कि भाई आपका रास्ता इधर है, आपकी मंजिल इधर है, इधर जाओ। और अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट्स दिए जा रहे हैं, आपको ट्रांसफॉर्मेशंस की एनर्जीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए कंप्लेन वाली हैं कि भाई दुख होता है, ये होता है, वो होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले इंसान हैं जिसे दुख होता है या फिर सिर्फ आपको ही टावर मोमेंट्स दिए जा रहे हैं। आप ही के जैसे और भी कपल्स हैं, या कह लीजिए बहुत सारे लोग हैं। सिंगल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ में ये प्रोसेस चालू है ट्रांसफॉर्मेशन का। और ट्रांसफॉर्मेशन कोई बुरी बात नहीं होती, ट्रांसफॉर्मेशन हमारे ही अच्छे के लिए किया जाता है, ताकि जिन लो एनर्जीज़ में, जिन लो वाइब्स में हम जी रहे हैं, उन वाइब्रेशन से हम उठकर हाई वाइब्रेशंस में जाए, हाई वाइब्रेशंस से डील करना शुरू कर दें। और जो एनर्जीज़ हमारे लिए हैं, यानी कि बहुत सा एग्ज़ाम्पल के तौर पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जैसे कि वो बोलते रहते हैं, यार मैं तो बहुत बुरी हूँ, मैं तो बहुत बुरा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। तो ऐसी बातें करते रहते हैं, ठीक है। छोटा सा एग्ज़ाम्पल लिया है तो उनके सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई जाती हैं ताकि वो अपने रिस्पेक्ट करना शुरू करें, वो अपने लिए स्टैंड लेना सीखें। उन्हें इतना ट्रिगर किया जाएगा इसी बात पर कि तुम बुरे हो, बुरे हो, बुरे हो। तो उन्हें इतना ट्रिगर किया जाएगा कि वो ये कहना ही छोड़ देंगे कि हम बुरे हैं। भाई हम अच्छे भी हैं, हम बुरे भी हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमसे गलतियाँ भी होती हैं, हम सुधारते भी हैं चीज़ों को। हम एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन तो कभी नहीं बन सकते। ये मैं कह ही नहीं रही हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट बनना है ना। बिल्कुल हमें ऐसा बनना है कि ना तो हम अच्छे की तरफ रहे, ना हम बुरे की तरफ रहे, हम बैलेंस कर पाए। आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए तो दुनिया सताना शुरू कर देगी, और जो बहुत ज़्यादा बुरे हो गए तो आप लोगों को सताना शुरू कर दोगे, जो कि दोनों ही सूरतों में गलत है, ठीक है। तो आपको बैलेंस करना होगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा डिप्लोमेटिक काम करना होगा, थोड़ा सा कह लीजिए कि आपको काइंडनेस दिखानी होगी, ठीक है, जिसे कहते हैं हम बैलेंस दिखाना होगा इन शॉर्ट, ठीक है। और तो उन लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है जो कि एक ही चीज़ को रिपीटेड मोड पर किए जा रहे हैं, उन्हें बार बार लेसन्स दिए जा रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, और वो फिर भी नहीं मान रहे हैं। तब उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मेजर स्टेप्स लिए जाते हैं डिवाइन के थ्रू। और जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो जर्नी अपनी स्पीड पर चल रही है, जैसा कि डिवाइन चाहते हैं, डिवाइन टाइमिंग पर सब हो रहा है। बहुत सारे लोगों की कम्युनिकेशन हुई है, बहुत सारे फिज़िकली मिले भी हैं, बट बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अभी भी सेपरेशन में है स्टिल, और उन्हें ये इंतज़ार है कि कब सेपरेशन ख़त्म होगा, कब यूनियन होगा। तो ये इंतज़ार छोड़ दो, ये चेजिंग एनर्जी में आता है। जिस दिन सरेंडर कर दोगे उसके कुछ दिनों बाद ही आप खुद मिरेकल्स देखना शुरू करोगे कि आपका पर्सन आपके पास आ गया, आपसे बात कर रहा है, और अगर वो कमिटमेंट के लिए भी प्रॉपर तरीके से तैयार होकर आया तो इवन कमिटमेंट भी दे सकता है बहुत सारे लोगों को। अब मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जनरल चैनलिंग है, बिकॉज़ यहाँ पर सबकी बातें नहीं की जा सकती। अब एक एक की एनर्जीज पिक कर नहीं बताई जा सकती, ओके। और जैसे कि अभी बताया कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, हैवी पर्जिंग हो रही है, और बहुत रुलाया जा रहा है, बहुत इमोशंस रिलीज़ करवाए जा रहे हैं, नेगेटिविटी रिलीज़ करवाई जा रही है, अपग्रेड्स दिए जा रहे हैं। ये सब चीज़ इसलिए हो रही है बिकॉज़ ये अवेकनिंग हो जाए आपकी। और ये सब कोई और नहीं करा रहा, कोई और एनर्जीज नहीं करा रही है, ये खुद डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। यानी कि डिवाइन को खुद ब खुद आना पड़ा है आपके लिए कि हाँ भाई आप ऐसे तो सुधरोगे ही नहीं, मुझे ही आना पड़ेगा, मुझे डंडा उठाना पड़ेगा, और जब तक लाठी नहीं पड़ेगी आप नहीं सुधरोगे, ठीक है। माइंड मत करना इस चीज़ को, बिकॉज एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है ये,
ओके। तो डिवाइन खुद आए हैं और खुद अपने आप आकर आपको लेसन दे रहे हैं कि भाई ठीक है, आप जब आपको इजी लेसन दिए गए आपने नहीं माने, अब आप इस तरीके से सीखो। और जो ये एनर्जीज़ अभी मैंने बताई हैं ट्रांसफॉर्मेशन वाली, ये मेजॉरिटी में जो है ये डीएम के लिए आ रही है और डीएफ के लिए बहुत कम एनर्जीज़ हैं ये। तो अगर बात की जाए तो ऐसे पर्सन या ऐसे डीएम्स स्पेशली बोलूँगी, बिकॉज ये मेजॉरिटी में तो डीएम के लिए ही आ रही है। ये कुछ एक तो डीएफ को रिलेट करेगी बस, और ज़्यादा कह सकते हैं 10 में से 100 में से 1 को रिलेट करेगी बस, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं ये। मेजर जो है ये डीएम के लिए हैं। तो डीएम जो हैं वो इस टाइम पर इस अवेकनिंग पीरियड को बहुत अनकंफर्टेबल सा मान रहे हैं, बिकॉज यार ऑब्वियसली किसी की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, वो उनके लिए कंफर्टेबल थोड़ी होगा। तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। उन्हें अब एहसास हो रहा है कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ से प्यार खोया, रिश्ते खोए, उन्होंने अपने जो करीबी लोग थे स्पेशली डीएफ वो खो दी है अपनी लाइफ से। तो अब जाकर डीएम को इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितना गलत किया है, और वो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट भी हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा अनईजी भी फील कर रहे हैं। बट इस बार वो अपना फॉल्ट जो है, अपनी मिस्टेक जो है वो मान रहे हैं, थोड़ा गिल्टी फील भी कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि हाँ उन्होंने मिस्टेक्स की हैं। बट अब वो क्या कर रहे हैं कि अब कॉन्फिडेंस जुटा रहे हैं अपने लिए, या कुछ लोग तो कॉन्फिडेंस में आ भी गए हैं और वो आगे बढ़कर अब उन्होंने ट्राई करने का ही सोचा है। बिकॉज़ परफेक्ट मैं हमेशा से बोल रही हूँ कि परफेक्ट कोई भी नहीं होता, परफेक्ट बनने की चाह हमें छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज़ जब हम परफेक्ट बनने की चाह छोड़ देंगे ना, तब उस दिन हम अपनी लाइफ जी पाएंगे। जब हम परफेक्ट करते रह जाते हैं ना, तब ना तो हम अच्छे ही बनकर रहते हैं, ना ही हम बुरे ही बनकर रहते हैं, ना ही हम बैलेंस कर पाते हैं। हम पता नहीं किस दुनिया में चले जाते हैं, हम एक अजीब सी दुनिया में होते हैं, ठीक है। तो उस परफेक्शन को थोड़ा सा छोड़ दो और अपनी ईगो को भी छोड़ दो स्पेशली, ठीक है। और जो डीएफ्स कम्युनिकेशन में है अपने डीएम के पास, उन तक ये इनडायरेक्टली मैसेज पहुंचाओ कि परफेक्ट नहीं बनना है, ईगो में नहीं रहना है, ठीक है। और जो डीएम हैं वो स्पेशली ये भी सोच रहे हैं कि अब जो भी मैं फ्यूचर में स्टेप्स लूँगा, जो भी काम करूँगा, अब मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। दोबारा बोल रही हूँ, ट्राई करूँगा, परफेक्ट नहीं करूँगा, उस चीज़ को ट्राई करूँगा या करूँगी कि अब मेरे से ये फ्यूचर में गलतियाँ ना हो जो मैंने अभी पास्ट में की हैं। लोगों को गवा दिया, रिश्ते गवा दिए, अपनी फीलिंग्स जो हैं वो नहीं बता पाया, घमंड में आके प्यार गवा दिया। तो ये सब चीज़ें अब डीएम सोच रहे हैं कि अब फ्यूचर में ये सब मिस्टेक्स तो दोहरानी नहीं हैं। और अगर मैं बात करूं कलेक्टिव में डीएफ्स की, तो डीएफ्स जो हैं वो इस टाइम पर अपनी ही एनर्जीज़ से डील कर रही हैं, अपनी ही एनर्जीज़ में लगी हुई हैं कि भाई जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ इस टाइम पर रही, जो भी बैड फेस इस टाइम पर रहा, लाइक बहुत टाइम हो गया, सभी को हो गया बहुत टाइम कि 11/11 पोर्टल से बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ बनी हुई थी कलेक्टिव में। तो वो एनर्जीज़ को अब रिलीज़ करना है। बहुत टाइम हो गया यार, इतनी एनर्जीज़, इतनी हैवी एनर्जीज़ से हम डील कर पा रहे हैं, हम बहुत स्ट्रॉन्ग है, वी नो दैट। बट अब ये एनर्जीज़ को जाना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा, और वो अब इसी पर काम कर रही हैं। और अब डीएफ्स के दिमाग में कुछ नहीं बचा है, एक फिज़िकल परमानेंट यूनियन बचा है, जिसे वो चेस तो नहीं करती हुई नज़र आ रही, जो कि बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। और ये भी एनर्जीज़ मिल रही हैं कि उन्होंने सरेंडर कर दिया कि यार, मतलब ऐसे ही फ्रेंडली वे में गॉड को बोल रहे हैं कि यार अब जो भी करोगे ना आप कर लेना, और अब लाइक जो भी किस्मत में है, अच्छा जो भी है मेरे लिए वो मुझे दे देना, ठीक है। अब मैं कोई ज़िद नहीं कर रहा, मैं कोई ज़िद नहीं कर रही, मुझे अपने डिसीजंस, अब जो मैंने पास्ट में गलतियाँ की हैं उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। बट अब मैंने देख लिया कि मेरी ज़िद जो है वो थोड़ा सा मुझको नुकसान ही पहुंचाती है। तो अब आपके हवाले हूँ मैं, आप जो देना चाहते हो वो मुझे दे देना। तो ऐसी एनर्जीज़ पिक हो रही हैं डीएफ की साइड से। और बहुत सारी डीएफ्स ऐसी भी हैं जो कि गाइडेंस के लिए साइंस मांग रही हैं डिवाइन से, और बहुत सारी ऐसी भी हैं कि उन्हें डिवाइन से साइन का समझ नहीं आता है, तो वो सीधे सीधे
टैरो रीडिंग्स ले रही हैं या फिर टैरो रीडिंग्स करवा कर गाइडेंस ले रही हैं और देख रही हैं कि वो और उनकी लाइफ में आगे क्या लिखा हुआ है। और ऐसे ही थोड़े से डीएम भी नज़र आ रहे हैं जो कि टैरो रीडिंग्स ले रहे हैं, और उनमें से किसी को पता भी चला है, कुछ की एनर्जीज़ हैं कि वो ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ में हैं, और इस चीज़ ने उन्हें एक टावर मोमेंट में डाल दिया है। डीएम को भी कहूँगी और डीएफ को भी कहूँगी, क्योंकि दोनों की एनर्जीज पिक हो रही हैं यहाँ पर, कि टावर मोमेंट नज़र आ रहा है उनकी लाइफ में। उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में जानने की सोची, गाइडेंस लेने की सोची, और टावर मोमेंट उनकी लाइफ में आया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि साइंस मिल रहे हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, लाइक एक प्रॉपर छोटा सा साइन भी मिल जाता है ना, वही गूगल किया कि क्या क्या मीनिंग है इसका, क्या हमारी जर्नी से रिलेट कर रहा है ये। तो ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और कुछ डीएम्स तो ऐसे भी हैं जिनको ऐसा लग रहा है यार ऐसा भी कोई कनेक्शन होता है, इतना स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। लाइक जैसे शुरू में डीएफ आ गई थी सदमे में, या कह लीजिए एकदम से वो डर गई थी कि भाई कहीं कुछ अजीब तो नहीं है, क्या है ये कनेक्शन, क्यों है ये कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या होता है। मतलब 100 सवाल खड़े हो रहे हैं डीएम के मन में, और वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं जानने की। और यूनियन की एनर्जीज जो हैं वो बहुत हैवी मिल रही हैं कि हाँ बहुत परमानेंट यूनियन जो है वो होने ही वाले हैं। और डीएम की साइड से बहुत लोगों का कम्युनिकेशन खुलेगा, और कह सकते हैं कि डीएम जो है वो अब अप्रोच करने का सोच रहे हैं बहुत सारी डीएफ्स को, मतलब अपनी अपनी डीएफ्स को यार। तो डीएम सोच रहे हैं कि अपने डीएफ को अप्रोच किया जाए, और अब वो धीरे धीरे फिज़िकल यूनियन की तरफ बढ़ेंगे। एकदम से आते ही नहीं कह देंगे कि हाँ मुझे यूनियन चाहिए, ये वो शादी कर लो, ये सब नहीं होगा, बट धीरे धीरे एनर्जीज दिख रही हैं। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी, आप देख लीजिएगा।